हेलो स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता वीडियो में हमने सौदा का कसीदा शुरू किया था और वो कसीदा था उठ गया बहमनोदय का चमनिस्तां से अमल। ठीक है, उसके इब्तिदाई हमने तमहीदी अशार पढ़ लिए थे कुछ, और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि बख्शती है गुले नौरुस्ता की रंग आमेज़ी। ये वाला शेर हमने पढ़ लिया था इसका। और अब हम जो शेर पढ़ रहे हैं उसका पहला मिसरा है कि अक्स गुलबुन ये ज़मीं पर है कि जिसके आगे, अक्स गुलबुन ये ज़मीं पर है कि जिसके आगे, कारे नक्काश ये मानी है दुवुम वो अव्वल। तो ये शेर हम पढ़ रहे हैं। देखो, अक्स गुलबुन का मतलब होता है कि गुलाब के फूल की परछाई या अक्स जो होता है उसको कहते हैं। तो गुलाब के फूलों की परछाई ज़मीन पर, शायर क्या कह रहा है कि ज़मीन पर ऐसी खूबसूरत पड़ रही है कि उस परछाई या अक्स के सामने मानी जो है ना, दुनिया का बहुत अजीम मुसव्विर गुजरा है, तो मानी की जो बनाई हुई तस्वीरें हैं वो इस गुलाब के फूलों की परछाई के आगे दोयम दर्जे की लग रही हैं, जैसे महसूस हो रही हैं कि वो दोयम दर्जे की हों, और ये जो गुल की परछाई है, फूल की परछाई, ये अव्वल दर्जे की। देखो, जाहिर है कि कुदरत की बनाई हुई जो चीज़ें हैं उनका मुकाबला इंसान की बनाई हुई चीज़ों से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान जो है वो तो असल की नकल करता है, जबकि कुदरत की बनाई हुई चीज़ें असली हैं, तो उनकी खूबसूरती का मुकाबला कैसे होगा। हालांकि मानी जो है वो दुनिया का बहुत अजीम मुसव्विर गुजरा है, लेकिन नौरोज़ पर शायर ये कहना चाह रहा है कि बहार की आमद जो है उस पर कुदरत ने जो फूल खिलाए हैं, तो गुलाब के का जो अक्स पड़ रहा है वो मानी की बनाई हुई तस्वीरों से भी अव्वल दर्जे का है, यानी मानी की तस्वीरें दोयम दर्जे की महसूस होती हैं, दिखाई दे रही हैं। अब आगे है, तारे बारिश में पिरोते हैं गौहर हाय तिगर, हार पहनाने को अशजार के हरसू बादल। तारे बारिश, देखो बारिश जो होती है उसमें क्या होता है, जब कंटिन्यू बूंदें गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक तार सा बंध गया है बारिश का, तो वही तारे बारिश है। तो वो कह रहे हैं कि जो बारिश की झड़ी लग गई है और उसमें बूंदों की जो बूंदें जो हैं वो इस तरह ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे में पिरोई हुई हैं तार के अंदर, तो बारिश का एक तार हो ऐसा नज़र आ रहा है। तिगर कहते हैं ओले को, ठीक है, गौहर कहते हैं मोती को। तो शायर कह रहा है कि ओलों के जो मोती हैं वो बारिश के तार में पिरे हुए नज़र आ रहे हैं। कंटिन्यू जो बारिश की बूंदें गिरती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से ज़मीन तक बूंदों का एक तार बन गया है। तो यहाँ शायर कह रहा है कि तिगर यानी ओले जो हैं, ओलों के मोतियों से एक तार बन गया है बारिश का। अशजार का मतलब होता है, अशजार जो होता है शजर की जमा है, यानी पेड़। तो वो कह रहे हैं कि हार पहनाने को अशजार के हरसू बादल, हरसू का मतलब हर तरफ बादल जो हैं वो पेड़ों को हार पहनाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि ओलों के मोतियों का एक तार बना लिया है। यानी ओले जो हैं वो कंटिन्यू गिर रहे हैं ना, एक के बाद एक, तो ऐसा लग रहा है जैसे ओलों के मोतियों का तार बन गया है, और वो तार बादल ने क्या किया है, पेड़ों को पहनाने के लिए बनाया है। अब क्या कह रहा है शायर कि बार से आबे रवां अक्से हुजूमे गुल के, बार से आबे रवां अक्से हुजूमे गुल के, लोटे है सब्ज़े पर अजबस के हुआ है बेकल। देखो, बार कहते हैं बोझ को, वज़न को, आबे रवां बहता हुआ पानी, अक्स का मतलब परछाई होता है, हुजूमे गुल यानी बहुत सारे फूल, लोटे है सब्ज़े पर, सब्ज़ा कहते हैं उसको, घास को, और लोटना यानी इधर उधर होना उसका, बेकल का मतलब होता है बेचैन होना। तो शायर का क्या मतलब है, शायर कह रहा है कि फूलों की परछाई के बोझ से, आबे रवां यानी बहता हुआ पानी जो है, तो बहते हुए पानी पर फूलों की परछाई जो नज़र आ रही है, या फूलों का जो हुजूम है, यानी बहुत सारे फूलों की परछाई है, इसलिए शायर कहना चाहता है कि उन फूलों के परछाई का वज़न पड़ रहा है पानी के ऊपर, बहते हुए पानी पर। तो पानी का जो बहता हुआ जो पानी है वो उस वज़न की वजह से, उस बोझ की वजह से लौट रहा है, यानी
ऐसा लग रहा है जैसे वो इधर उधर हो रहा है। जब हम देखते हैं कि पानी बहता है तो एकदम कंटिन्यू सीधा सीधा तो बहता नहीं है, वो थोड़ा सा उसमें लहरें उठती हैं। तो शायर उन लहरों को क्या कह रहा है कि वो पानी जो है वो लौट रहा है सब्ज़े के ऊपर, करवट बदल रहा है, कभी इधर कभी उधर। तो ये एक शायराना सबब है जो वो क्या दिखाना चाह रहा है कि फूलों की परछाई के वज़न से पानी जो है वो सब्ज़े पर लौट रहा है, बेचैन हो रहा है, बेकल हो करके उस वज़न के बोझ से वो ज़मीन पर करवटें बदल रहा है। ठीक है, अब देखो शायर जो है वो असल सबब के बजाय जबकि कोई उसका शायराना सबब बताता है तो वो क्या होता है कि वो उसने तालील कहलाती है। ठीक है, तो शायर जो है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि पानी जो है वो किस तरह करवटें बदल रहा है, वो उसके वज़न से, जो पानी जो उसका फूलों का जो अक्स पड़ रहा है उसके वज़न से वो करवटें बदल रहा है। ठीक है, अब हम अगला शेर देखते हैं। अगला शेर क्या कह रहा है शायर कि शाख में गुल की नज़ाकत ये बहम पहुंची है, शाख में गुल की नज़ाकत ये बहम पहुंची है, शमा सा गर्मी ये नज़ारे से जाती है पिघल। तो शायर का मतलब क्या कह रहा है कि शाख कहते हैं टहनी को, गुल फूल, फूल की जो टहनी है उसमें नज़ाकत कैसी आ गई है, नाजुक नज़ाकत जो होती है वो कैसी दिखाई दे रही है उसके अंदर, फूल की टहनी के अंदर, जैसे कि शमासा गर्मी नज़ारे से जाती है पिघल। इस तरह पिघल रही है वो शाख नज़ारे की वजह से, कि नज़ारे की गर्मी की वजह से, कि जैसे शमा भी अपने लपट की या लौ की गर्मी से पिघलती है। देखो शमा जो होती है वो क्या होता है कि वो उसके अंदर जब वो जलती है शमा, तो उसमें क्या होता है उसकी लपट से या उसकी लौ से वो पिघलती है। तो शायर उसी बात को इससे जोड़ करके क्या कह रहा है कि फूल की जो शाख है या टहनी है उसमें इतनी नज़ाकत है कि वो नज़ारे से इस तरह पिघल रही है जैसे शमा जब जलती है तो उसकी लौ की गर्मी से शमा पिघलती है, उसी तरह फूल की शाख इतनी नाजुक है कि उसे देखने भर से ही या उसका नज़ारा करने से ही वो पिघली जा रही है। आगे कह रहे हैं जोश रोईदगी ये खाक से कुछ दूर नहीं, जोश रोईदगी ये खाक से कुछ दूर नहीं, शाख में गावे ज़मीं के भी जो फूटे को पल। शायर कह रहा है कि खाक कहते हैं मिट्टी को, तो वो खाक में यानी मिट्टी के अंदर रोईदगी कहते हैं उगावट को, यानी उगने की सलाहियत, उगने की जो कुव्वत होती है या ताकत होती है या सलाहियत होती है उसे रोईदगी कहा जाता है। तो शायर कह रहा है कि खाक में या मिट्टी के अंदर उगने का एक जोश है और उससे इस वक्त जो ये जोश बढ़ा हुआ है उससे क्या है कि ये बहुत नामुमकिन नहीं है कि गावे ज़मी, गाव कहते हैं गाय को या बैल को। तो गावे ज़मीन क्या है, देखो एक ये रिवायती बात है कि ज़मीन जो है पहले ये कहा जाता था कि ज़मीन जो है वो गाय के सींग पर टिकी हुई है और गाय जो है वो जब पहलू बदलती है पैर में, जब वो थकती है एक पहलू से दूसरा पहलू बदलती है तो क्या होता है कि वो ज़मीन सींग भी हिलते हैं उसके और ज़मीन हिलती है, तो वो गावे ज़मीन है। तो ये क्या कह रहे हैं कि पहले जो ज़मीन में आजकल जो मिट्टी के अंदर जो उगने का जोश बढ़ गया है, बाहर का मौसम है ना, शायर इसलिए कह रहा है कि बाहर के मौसम के अंदर मिट्टी के अंदर भी उगने का जोश बढ़ गया है, ज़्यादा ताकत पैदा हो गई है ज़्यादा उगने की, उसके अंदर जो भी चीज़ें वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो क्या है कि वो जो सींग है गाय का जिस पर ज़मीन टिकी हुई है वो भी ये मुमकिन है कि वो सींग के भी कोंपले निकल आएँ, यानी उसमें भी कोंपले फूटने लगे, यानी उसमें भी पौधे निकल आएँ। तो ये एक वो कहा है शायर जो है वो असल में कसीदा जो है ना वो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बहुत ज़्यादा बात की जाती है। तो वो इस तरह शायर जो है वो मौसम की खूबसूरती को या बाहर की आमद को इस तरह बयान कर रहे हैं कि हर शय के अंदर, हर चीज़ के अंदर ज़्यादती दिखाई दे रही है।
और ये इसलिए हो रहा है कि मौसम में बहार आ गया है और चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, कोपलें फूट रही हैं, तो मिट्टी में भी उगावट का जोश जो है वो बेइंतहा बढ़ गया है। आगे कह रहे हैं, दमे ईसा से फजूं फैज़ हवा है यहाँ तक, दमे ईसा से फजूं फैज़ हवा है यहाँ तक, दीन में किस्म जमादात से शायद हो खलल। ठीक है, तो हज़रत ईसा जो हैं उनके लिए ये कहा जाता है, पैगंबर हैं हमारे,